हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे देश शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। आज मुझे दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक की सेवा दी गई है, तो शुरुआत करते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, तो मेरी आवाज शायद ठीक से ना आए, क्षमा करें। श्लोक पढ़ लेते हैं। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन् पितॄन् यजे रक्ष काम पुण्य जनान् भोज कामा मरुद्गणान्। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु या उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे मरुदगण तथा अन्य विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसका तात्पर्य थोड़ा छोटा है, तो हम इसको भी आज पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। धर्म का मार्ग आध्यात्मिक विकास के पथ पर उन्नति करने, अंततोगत्वा भगवान से विष्णु के साथ उनके निर्विशेष तेज, उनके अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप तथा अंत में ज्ञान में आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनके साकार स्वरूप के साथ नित्य संबंध को पुनः जागृत करने की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अच्छा वंश स्थापित करना चाहता है और शारीरिक संबंधों की उन्नति से सुखी रहना चाहता है, उसे पितरों तथा अन्य पवित्र लोकों के देवताओं की शरण में जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न देवताओं की नाना प्रकार के श्रेणियों के पूजक अंततोगत्वा इस ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी देवताओं के लोकों में पहुंच ही जा सकेंगे, किंतु जो ब्रह्म ज्योति में स्थित वैकुंठ लोकों तक पहुंचना चाहते हैं उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव क्या करते हैं? बद्ध जीव देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक विकास में उन्नति कर रहे हैं, जो भक्त है, तो भक्त किसकी पूजा करते हैं? भक्त भगवान विष्णु कृष्ण की पूजा करते हैं। तो किन तरह से देवी देवताओं के बारे में इस श्लोक में बहुत अच्छे से बताया है कि भगवान के अंतर्गत कैसे देवी देवता कार्य करते हैं। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, ब्रह्म संहिता का श्लोक है, उसमें मैं श्लोक निकाल रही हूँ। उसमें है गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामनु तेषु तेषु एते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी कि गोलोक नामनी निज धामनी, कि गोलोक नाम जो है, तो भगवान कहते हैं गोलोक क्या है? गोलोक मेरे धाम का नाम है ना। तो मेरे धाम के नीचे तलेच तस्य, उसके नीचे कौन सा धाम है? देवी महेश हरि धामनु तेषु तेषु। तो अभी बता रहे हैं कि गोलोक के नीचे महेश धाम है, वैकुंठ धाम है। हरि है ना, हरि यानी वैकुंठ।
तो उसके नीचे फिर महेश धाम है, फिर देवियों का है ना, ऐसे करके करके यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो सारे धाम है ते ते प्रभाव निचया विहिताश्चयेन, कि ये सारे जो देवी देवताओं के ये जो लोक है ये कैसे है, ये भगवान के प्रभाव से चलते हैं, है ना। ये सारे गोलोक जो मेन है उसके अंडर ये सारे जो भी है देवी देवताओं के लोक है उसके अंडर आते हैं। तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिव जी है ना, शिव जी किस तरह से, शिव जी का लोक है तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ब्रह्म संहिता का ही श्लोक है, उसमें बता रहे हैं श्रीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं ततः पृथ्वगस्ति हेतो य शंभुतापि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जैसे दूध से क्षीरम तथा दही विकार, तो दूध से दही बनता है ना, दूध से दही बनता है। तो दूध की और दही की क्या है, उसके गुण में अभी फर्क पड़ गया है ना। तो वैसे ही भगवान से ही शिव जी का प्राकट्य है, उसकी उत्पत्ति है ना। शिव जी भी नारायण का ही एक रूप है, लेकिन अभी क्या है, अभी गुणों में इनके थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। जैसे दूध के गुण अलग है और दही के गुण है अलग है, लेकिन वो हुए तो है, वो दूध का ही एक अंग है ना। तो वैसे ही ये जो सारे देवी देवता है ये भगवान से ही सारे उत्पत्ति है इनकी, लेकिन इनके गुण अलग है ना। ये गुणों की मात्रा में इनका विभाजन किया गया है। तो यहाँ पे शिव जी के बारे में ये बताया गया है कि ये शिव जी, तो इनको अलग अलग क्या दिए गए हैं, विभाग दिए गए, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं कि जो बद्ध जीव है, बद्ध जीवों की उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए इनको उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया है। फिर आता है दुर्गा देवी के बारे में। तो दुर्गा देवी क्या है, तो यहाँ पे इसी श्लोक में बता रहे हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा ध्यायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के आदेशों को यथा योग्य पालन करती है ये दुर्गा देवी, है ना। भगवान के जो नियम है, कड़े से कड़े नियम भी उन बद्ध जीवों पे हरे उन बद्ध जीवों पे वैसे के वैसे ही लागू करती है, बड़ी कड़ी सी कड़ी भी सजा देती है। तो ये दुर्गा देवी क्या करती है, भगवान के आदेशों को पूरा वैसे के वैसा ही एकदम यथा योग्य पालन करती है। फिर आते हैं गणेश जी। गणेश जी है, गणेश जी क्या है, तो गणेश जी विघ्नहर्ता है। तीनों ब्रह्मांड में इनको विघ्नहर्ता नाम से इनको पूजन होता है। तो ये गणेश जी भी है, तो ये गणेश जी भी ये शक्ति जो प्राप्त करते हैं, ये शक्ति प्राप्त करते हैं नरसिंह भगवान से प्राप्त करते हैं, विष्णु भगवान से प्राप्त करते हैं, है ना। तो वो अपने माथे पे नरसिंह भगवान के चरण या विष्णु के चरण वो धारण करते हैं। तो गणेश जी के पास भी, ये विघ्नहर्ता के पास भी जो विघ्न हरण करने की शक्ति आ रही है वो भी कृष्ण से आ रही है। तो इस प्रकार से ये जो सारे देवी देवता है वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान के अंडर ही काम कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा मन में डाउट भी आ जाएगा, तो ये देवी देवता है कौन, है ना, देवी देवता है कौन एक्चुअली। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि ये देवी देवता कौन है, ये भी भगवान के भक्त है, और भगवान के भक्त होने के नाते इनको अलग अलग सेवा में नियुक्त किया गया है। जैसे लक्ष्मी देवी फाइनेंस मिनिस्टर संभाल रही है, दुर्गा देवी डिफेंस मिनिस्टर संभाल रही है, गणेश जी विघ्नहर्ता है। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट, इंद्रदेव है जो वर्षा के देवता है, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्र, है ना, सभी को अपना अपना डिपार्टमेंट दिया गया है। तो ये देवी देवता भी भगवान के भक्त है और वो भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। फिर तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, तो इनकी पूजा क्यों न करें, है ना, कि इनको क्यों ना पूजे, कृष्ण को ही क्यों पूजना है, यदि ये भी भगवान के भक्त है तो इनको भी पूजेंगे हम, है ना। तो आचार्य कहते हैं कि हम इन देवी देवताओं के अंश नहीं है, हम कृष्ण के अंश है ना। तो हम जिसके अंश है हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। जैसे हमारा हाथ है, तो ये हमारा हाथ इस शरीर का अंश है ना, इस शरीर का एक पार्ट है, तो ये इस शरीर की ही सेवा करेगा। तो इस शरीर की सेवा करेगा तभी ये परिपूर्ण हो जाएगा।
तो वैसे ही हमें भी, हम कृष्ण के अंश हैं, तो इसलिए हमें कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। तो और एक सवाल आ सकता है कि ये जो देवी देवता है, क्या ये हमें भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं क्या? इनकी यदि पूजा करते हैं तो ये भगवत प्राप्ति हो सकती है, इनसे ये करवा सकते हैं, ये उस स्टेज तक हमें ले जा सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं इसको भी दो तरीके से सोचा जा सकता है कि ये जो देवी देवता है, इन देवी देवताओं में भी ना कोई भक्त है और कोई अभक्त है। तो जो देवी देवता भगवान के भक्त है, तो वो क्या करते हैं, वो उस बद्ध जीव को जब वो यज्ञ करता है, व्रत करता है, तो वो उसको धीरे धीरे भगवान कृष्ण के पास लेके जाते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में लाके रख देते हैं। जैसे शिव जी क्या है, शिव जी बहुत शुद्ध भक्त है ना, महान वैष्णव है। तो शिव जी, जो भी शिव जी की पूजा करेगा, जैसे मैंने भी पहले शिव जी की पूजा करती थी, तो इसका मुझे अनुभव है। तो जैसे ये क्या है, तो वो हमें यहाँ तक, हमें कृष्ण के पास वो लेके आते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं है, जो भगवान के, जो देवी देवता शुद्ध भक्त नहीं है, वो क्या करते हैं, वो अपनी प्राप्ति के लिए वो यज्ञ को मान लेते हैं, है ना, और वो अपनी प्रसन्नता के लिए उस यज्ञ को प्राप्त करके उस बद्ध जीव को वो वरदान दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी खुद की प्राप्ति करवा देते हैं। तो खुद की प्राप्ति के लिए ये जो कुछ देवी देवता है, जो खुद की प्राप्ति के लिए बद्ध जीव के यज्ञों को ग्रहण करते हैं, तो वो अपने आप को, उनको बद्ध जीव को प्राप्त करवा देते हैं। तो ये कौन है, ये देवी देवता, इनको अभक्त कहा गया है। तो ऐसे अभक्त देवी देवता, इनको पूजने से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, है ना, ये कभी भी हमें भगवत धाम तक ले जाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो अभी फिर ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, फिर क्यों बनाए हैं देवी देवता, है ना, इतना यदि इसमें कंफ्यूजन है, ये ऐसे करेंगे वो वैसे करेंगे, तो बनाए ही क्यों है ना। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि जो देवी देवता है, भगवान का क्या है, भगवान को आनंद करना है ना, भगवान का काम है आनंद, है ना, चिन्मय। तो भगवान को आनंद करना है, तो भगवान काम नहीं करेंगे, तो भगवान क्या करेंगे, भगवान इनमें सब में विस्तारित करेंगे कि भगवान सबको काम पे लगाते हैं और भगवान एंजॉय करते हैं, है ना। भगवान क्या है, भोक्तारम यज्ञ तपसा, भगवान भोक्ता है ना, हम सब भोग्य है। तो भोक्ता होने के नाते भगवान इन सबको क्या करते हैं, सबको काम पे लगाते हैं। तो इन सबको, इन देवी देवताओं को वो अलग अलग, जैसे उष्मा के लिए सूर्य देव है, उष्मा और प्रकाश के लिए, वायु के लिए वायु देवता है, अग्नि के लिए अग्नि देवता है। तो ऐसे भगवान सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप देते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान ने इन देवी देवताओं को नियोजित किया है ना, अलग अलग कार्य करने के लिए। तो अभी ये भी कहा जा सकता है कि इतने सारे ना भगवान, जैसे कृष्ण है, फिर विष्णु है, नारायण है, नरसिंह है ना, वामन अवतार है, तो इनमें से श्रेष्ठ कौन है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है। फिर इनमें से, जो ये सारे तो विष्णु के ही है ना, विष्णु ही है, तो इनमें से श्रेष्ठ किसको माने और क्यों माने। तो इसके लिए भी आचार्य कहते हैं कि ये जो नरसिंह है अवतार है, वामन अवतार है, या नारायण अवतार है, तो इनमें क्या है, इनमें वो रस, रूप और ऐश्वर्य सीमित मात्रा में होते हैं, इनमें वो असीमित मात्रा में नहीं है जो कृष्ण में है। कृष्ण में कैसे है, वो असीमित मात्रा में है। तो इसलिए जिसके पास वो अनलिमिटेड है, अनसीमित है, तो कृष्ण है और हमें कृष्ण को पूजना चाहिए। तो यहाँ पे और एक सवाल होता है कि फिर सेवा किस भाव में की जाए, है ना, सेवा भी किस भाव में करनी चाहिए। तो सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, सेवा भगवान की हमें प्रीति पूर्वक, है ना, भजन दाम प्रीति पूर्वकम। तो भगवान को प्यार से, बड़े प्रीति से पूजना चाहिए, भगवान के एक एक अंग को याद करके, भगवान की एक एक लीलाओं का चिंतन करके, स्मरण करके उनकी सेवा करनी चाहिए। तो एक आखिरी सवाल है कि ये सब तो ठीक है ना, इतना सब ठीक है,
लेकिन जो कृष्ण के भक्त है, विष्णु के भक्त है, उनको तो बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और जो ये देवी देवताओं के पूजक है, उनके पास तो सुख और समृद्धि अपार रहती है ना। तो ये अच्छे से एकदम सुख समृद्धि में रहते हैं। और जो कृष्ण के भक्त है वो हमेशा कोई ना कोई तो परेशानियों में वगैरह रहते हैं। तो आचार्य इसका भी उदाहरण देते हैं कि जो पांडव थे, वो पांडव भले वो महल में रहे या वन में रहे, वो कभी दुखी नहीं थे, है ना, क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे, वो कृष्ण के भक्त थे, तो वो दुखी नहीं थे, है ना। उनके पास वो पूरी शक्ति थी, वो पूरी पावर थी। तो कृष्ण के भक्त भले दिखने के लिए ऊपर से दिखाई दे रहे होंगे, जो भौतिकतावादी लोग हैं उनको दिखाई दे रहे होंगे कि यार ये तो कितना इसको सफरिंग हो रहा है, ये तो ऐसे दुख में चल रहा है, लेकिन वो अंदर से उस भावना से भी ऊपर उठा हुआ होता है ना। सुख दुख से भी वो ऊपर उठा हुआ रहता है। वो एक श्लोक है ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो जो कृष्ण का भक्त है उसको अभी वो इन सभी से परे गया होता है, क्योंकि उसका तारण करने वाले भगवान स्वयं होते हैं। तो उनको कृष्ण के भक्तों को क्या है, उनका इतना दृढ़ विश्वास, इनकी दृढ़ श्रद्धा होती है भगवान के ऊपर कि भगवान भी स्वतः ही अपने भक्तों के लिए उनकी सारी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति कर ही देते हैं। तो भक्त क्या होता है, भक्त एक दिव्य स्तर पर पहुंच जाता है। तो इस श्लोक में इस तरह से, जैसे पहले इस दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में था ईश अनुभूति, तो ये जो निर्विशेषवादी लोग है ना, तो ये इनके लिए भगवान कितना सुंदर तरह से बता रहे हैं कि पहले तो ईश अनुभूति का सोपान उनके लिए दिया है, फिर क्या है, फिर हृदय में भगवान की परमात्मा रूप में भगवान कैसे सभी के हृदय में है ना, कैसे सभी उनका चतुर्भुज रूप है, जनार्दन रूप में रहते हैं। और अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। जो ये तीसरा अध्याय है उसका नाम है हृदय परिवर्तन। तो अभी ये निर्विशेषवादियों का हृदय परिवर्तन किया जाएगा। तो किस तरह से, तो उनको अभी एक डिफरेंस समझाया जाएगा कि देवताओं में और भगवान के पूजने में क्या फर्क होता है। तो हमारे लिए जो भक्त है ना, भक्तों के लिए क्या है, भक्तों के लिए तो बस हमें कृष्ण का ही स्मरण, श्रवण, कीर्तन यही करना है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश द्वि रूप स्फूर्ति स्वयं रूपे एक कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति। तो भक्तों के लिए बस एक ही है, एक कृष्ण ब्रजे गोप मूर्ति। हमारे लिए कौन है, हमारे लिए वो वृंदावन के गोप मूर्ति, जो गोपियों में, गोप सखाओं में है ना, उनमें खेलने वाले वो कृष्ण। हमें क्या करना है, हमें बस उनका ही भजन करना है, उनका ही चिंतन करना है और उनका ही मनन करना है। तो भक्तों के लिए बड़ा सीधा सरल उपाय यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हमें बस इन पे ही ध्यान देना है ना। हमें बस ये, हमें जानकारी के लिए हमारे पास होना जरूरी है कि हमें इसका डिफरेंस भी पता चले कि क्या है, कैसा है। लेकिन हमारा एम क्या है, हमारा एम है गोलोक की प्राप्ति, भगवान की सेवा और भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो जैसे लास्ट वाले लेक्चर में हमने थोड़ा सा श्री राम कथा भी ली थी, तो प्रभु जी ने कहा था कि थोड़ा इसको है ना कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा होगा। तो आज थोड़ा सा हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लास्ट समय में जैसे ये श्रवणम कीर्तनम में है सब कुछ कि हमें क्या, भगवान के स्वरूप को, भगवान के रूप को, गुण को और भगवान के लीलाओं का श्रवण करना है। तो हमने लास्ट इसमें भगवान श्री राम के एक गुण के बारे में चर्चा करी थी, वो है सौशील्य। सौशील्य यानी इजीली एक्सेसिबल, बहुत ही स्किलफुल है भगवान, बहुत ही दक्ष है भगवान। तो उसमें भगवान कैसे खुद स्वतः ही वहां पे पहुंच गए हैं ना, उन भक्तों को भगवान के पास जाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ा। और ये हमने सुना था। और ये जो स्टोरी बताई जा रही थी, ये परीक्षित महाराज के जो पुत्र है जन्मेजय और वैशंपायन के बीच में ये वार्तालाप हो रहा था। तो वैशंपायन ऋषि जन्मेजय को वो गोहरणम और वनभंगम, ये दो शब्द बोल के उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं
और ये कथा सुनाने के लिए प्रारंभ करते हैं। तो भगवान श्री राम के वो अभी आगे गुणों को बता रहे हैं। तो भगवान श्री राम का एक गुण है, तो उन गुणों का वो अलग अलग बहुत सारे गुणों के लिए वो अलग अलग उसमें उदाहरण देके बता रहे हैं। तो अभी उसमें से जो कौशल्य एक हो गया, और अभी है कि भगवान कितने उदार है या भगवान कितने कृपालु है ना, दया करने वाले हैं। तो इसके लिए अभी यहाँ पे दशरथ महाराज, कैकेयी महारानी, फिर सुग्रीव, फिर सीता माता और रावण, इन सब के उदाहरण दिए हैं। तो आचार्य कहते हैं ये दशरथ महाराज जो है, तो ये दशरथ महाराज अभी इन उदाहरणों को आचार्य हम साधकों से जोड़ रहे हैं कि हम साधक किस तरह से होते हैं। तो दशरथ महाराज ने पहले दिन अनाउंस किया था कि राम को बुलाया था अपने कक्ष में और कहा था कि राम, मैं तुम्हारा कल राज्याभिषेक करने वाला हूँ, अभी तुम ना कल से अयोध्या के राजा बनोगे, और इस तरह से बड़े हर्षित होके कि तुम्हारा कल राज्याभिषेक हो जाएगा, इस तरह से राम को बता देते हैं। और दूसरे ही दिन वो उनका प्लान जो है, वो प्लान उनका नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंसी है कि महाराज दशरथ अपने जो बातों पे है ना, अपने बातों पे वो कायम न हो पाए, है ना। और फिर भी अभी उन्होंने पहले तो वचन दिया है कि मैं तुम्हें कल राज्याभिषेक कराऊंगा, और दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं, अभी राज्याभिषेक नहीं होगा, तुम्हें वन जाना पड़ेगा। तो साधक भी इसी कैटेगरी में होते हैं कि कभी यहाँ कभी वहां, कभी ये करना है तो कभी वो भी करना है ना। मन की क्या है, इसको कहते हैं, जैसे मन में स्थिरता नहीं है ना, अस्थिर मन का कारण है। तो यहाँ पे ये ऐसे भगवान श्री राम ने क्या किया है, महाराज दशरथ के ऐसे आदेशों का भी पालन किया है ना। महाराज दशरथ को उन्होंने डिनाई नहीं करा कि नहीं, मैं नहीं करने वाला, वो तो आप जानो और आपकी बीवी जानो, ये आप दोनों का था मामला, है ना। ऐसे नहीं कहा उन्होंने उस चीज को भी उन्होंने कैसे किया, ओबीडियंट, है ना, कि उन्होंने पूरे आज्ञा उनके पालन करे। तो ये भगवान का एक गुण है। भगवान ने क्या किया है, ऐसे जो अस्थिर भक्त, अस्थिर साधक है, तो ऐसे अस्थिर साधकों को भी भगवान श्री राम क्या करते हैं, तारते हैं, ऐसे उनका उद्धार कर देते हैं, अपनी कृपा दिखाते हैं। फिर दूसरा उदाहरण आता है कैकेयी का, माता कैकेयी। तो माता कैकेयी किसका उदाहरण है, तो माता कैकेयी जो साधक किसी के बहकावे में आते हैं, है ना। जैसे कैकेयी मंथरा के बहकावे में आ गई, उसने अपने हितैषी किसको माना, जो उससे भी विचारों में कनिष्ठ थी, है ना। ऐसे लोगों की संगति करी, और मंथरा ने, जब मंथरा आके कैकेयी को कहती है कि तुझे पता है क्या, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो कैकेयी बड़ी खुश हो जाती है कि हाँ, मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है ना। क्योंकि कैकेयी कौशल्या से भी ज्यादा राम को प्यार करती थी, है ना, इतना स्नेह था। तो अभी वो क्या करती है, कैकेयी को अपने गले का हार निकाल के, मंथरा को अपने गले का हार निकाल के देती है, इतनी खुश थी वो। लेकिन फिर मंथरा उसके कान में पूरी बड़ी जहर घोल देती है, गलत सलत बातें बता देती है, और फिर क्या होती है, जो राम भक्त कैकेयी थी वो राम द्वेषी बन जाती है। तो साधक भी कभी कभी क्या होते हैं ऐसे संगति में आ जाते हैं कि वो राम भक्त थे या भगवान के प्रति उनको प्रेम था, तो बाद में वो द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे तो भगवान तो फिर भी कैकेयी से नाराज नहीं हुए, है ना। भगवान श्री राम ने कैकेयी से भी उतना ही प्रेम किया है, उतना ही स्नेह किया है। जैसे वो वनवास से आते हैं तो पहले वो कैकेयी माता के कक्ष में जाते हैं। तो भगवान श्री राम इस तरह से है, क्या है कि वो जो कोई उनके द्वेषी भी बन जाए, है ना, लेकिन पहले भक्त था और बाद में द्वेषी भी बन जाए, तो उसका भी उद्धार करते हैं। तीसरा उदाहरण आता है सीता माता का। तो सीता माता के लिए कहा गया है माया मृग। तो सीता माता किसके वश में हो गई, माया मृग के वश में हो गई, कि सीता माता के पास भगवान राम है ना, भगवान राम है सामने, मीन्स भक्ति भी है, साधक के पास भक्ति भी है,
फिर भी वो स्वर्ण मृग की लालसा हो गई। सीता माता कहती है कि मुझे वो मृग चाहिए। भगवान श्री राम उसको सीता माता को बता रहे हैं कि अरे मैंने तो ये 84 लाख योनियां बनाई है, मुझे पता है कि मैंने ऐसे कोई सुवर्ण मृग नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी सीता माता क्या है कि मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो साधक के साथ भी ऐसे होता है। साधक क्या है कि चाहिए, है ना, ये मुझे चाहिए, भले भक्ति में है, प्यार है, हम हमें आकर्षण है, कृष्ण का आकर्षण भी है, लेकिन फिर भी मुझे माया चाहिए। तो सीता माता का ये बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भी उनके प्रभुपाद लीलामृत में एक किस्सा है कि प्रभुपाद जी के एक इनिशिएटेड डिवोटी थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी साधना कैसी हो रही है। तो वो डिवोटी कहने लगे कि बहुत अच्छी साधना हो रही है प्रभु जी, मैं 16 माला कभी नहीं छोड़ता, मेरे आज तक मैंने एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं गया है कि मेरी 16 माला नहीं हुई है। प्रभुपाद जी बोले बहुत अच्छा, तो आज कितनी माला हुई तुम्हारी? तो उन्होंने कहा कि आज मेरी 14 माला हुई है और अभी 2 घंटे बाकी है, और है ना, तो 2 घंटे में मेरी 2 माला आराम से हो जाएगी, तो 16 माला हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी उनको कहने लगे कि माया बड़ी पावरफुल होती है ना, माया बड़ी पावरफुल होती है, तो इससे बच के रहो और अपनी माला पहले कंप्लीट किया करो। ऐसे मत कहो कि मेरे पास 2 घंटे है तो मैं आराम से कर लूंगा, है ना, ऐसे मत कहो। तो कहने लगे नहीं प्रभु जी, स्वामी जी की 2 घंटे है, आराम से हो जाएगी। और फिर वो चला गया अपने रूम में और वहां पे उसकी साधना उसने शुरू की। और प्रभुपाद जी भी अपने अपने कमरे में चले गए। और हुआ क्या कि रसोई से वहां से एक ब्रह्मचारी आए, और वो ब्रह्मचारी, एक तो गर्मी का सीजन था, और वो ब्रह्मचारी पूरा एक गिलास भर के चिल्ड कंडेंस मिल्क लेके आए उस प्रभु जी के रूम में। और उनके रूम में लेके आए और उनको कहने लगे कि प्रभु जी इस मिल्क को पी लीजिए, बड़ा चिल्ड है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो और ये एक ही गिलास अभी बचा है तो मैं आपके लिए लाया हूँ। और प्रभु जी के रूम में वो रख के चला गया। तो अभी वो प्रभु जी माला कर रहे कि 2 ही माला बाकी है। फिर मन में आया उनके, कह रहे मेरी 2 माला खत्म होते होते इसका जो चिलनेस है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर इसका मुझे मजा नहीं आएगा पीने में, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले ना इसको पी लेता हूँ, पीने के बाद 2 माला तो करनी है और इतना समय तो बाकी पड़ा है मेरे पास। और फिर वो दूध को, वो कंडेंस मिल्क को वो पी लेते हैं, और वो भी बड़े आराम से बड़े मजे लेके वो पी रहे हैं। और फिर दूध पीने के बाद ना उनको ऐसी गहरी नींद आने लगी और वो वहीं पे सो गए। और उनको जब आंखें खुली तब मंगल आरती का समय हो चुका था। फिर वैसे ही फटाफट तैयार होके मंगल आरती में चले गए। मंगल आरती वगैरह हो गई और प्रभुपाद जी ने फिर उनको अपने कमरे में बुलाया और उनको पूछा, तो कल तुम्हारी साधना कैसे हुई? तो अभी प्रभुपाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था इन सब चीजों के बारे में कि इसके पास कोई कंडेंस मिल्क लेके आया है या जो भी कुछ हुआ है। और उसने प्रभुपाद जी को वहां पे दंडवत किया और प्रभुपाद जी को कहने लगा, प्रभुपाद जी कि अभी तक मेरी एक दिन भी ऐसे नहीं गया कि मेरी 16 माला नहीं हुई थी, लेकिन मेरा कल का दिन ऐसे गया कि मेरी 2 माला मेरी बाकी रह गई, है ना, मैं कर ही नहीं पाया। तो माया, है ना, प्रभुपाद कहते हैं कि माया इतनी प्रबल होती है कि आप भक्ति भी कर रहे हैं, आप प्रेम भी कर रहे हैं कृष्ण से, लेकिन माया आपको दूर खींच के लेके जाती है। इसका ना और एक उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है व्यासदेव जी और जैमिनी मुनि ऋषि का। तो व्यासदेव जी जैमिनी ऋषि को भी यही समझा रहे थे कि ये माया है, ये माया का प्रभाव बहुत प्रबल होता है ना, माया की शक्ति। तो उनसे अपने आप को हमेशा, हम बड़े ऋषि, हम लोग बहुत आगे बड़े चढ़े हैं ऐसे लगता है, लेकिन फिर भी माया बहुत प्रबल है। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो हम लोग इस स्तर पे पहुंच गए हैं कि अभी हम जरा भी विचलित नहीं होंगे, हम जरा भी मोह में नहीं पड़ सकते, है ना, अभी तो मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। तो अभी व्यासदेव जी कहते हैं ठीक है, और फिर जैमिनी ऋषि अपने कुटिया में चले जाते हैं, व्यासदेव जी अपनी जगह निकल जाते हैं। और होता क्या है, उस रात में घनघोर तेज वर्षा शुरू हो जाती है, बहुत बारिश, तेज धुआंधार बारिश, बिजलियां कड़क रही है। और वैसे में एक स्त्री आती है जो पूरी भीगी हुई है, और वो स्त्री आती है और जैमिनी ऋषि से याचना करती है कि मुझे कृपया आप मुझे आश्रय दीजिए आपके कुटिया में, मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई जगह है ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे आश्रय दीजिए, इस जंगल में मैं फंस गई हूँ। तो जैमिनी ऋषि अभी
जो बिजली चमकती है ना, तो पूरा अंधेरा सा है, इतनी घनघोर वर्षा हो रही है, लेकिन जब बिजली चमक रही है तो उस बिजली की रोशनी में उस औरत को देख पाते हैं, उस युवती को देखते हैं कि बड़ी सुंदर सी है, पूरी भीगी हुई है ना। और फिर वो उसको कहते हैं ठीक है कि आप मेरी कुटिया में जाओ और कुटिया को अंदर से बंद कर लो, और कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना, मैं स्वयं भी आया तो भी दरवाजा नहीं खोलना, है ना, आप दरवाजे को बंद करके रखो। और जैमिनी ऋषि वहां से चले जाते हैं। अभी जैमिनी ऋषि तो वहां से चले गए, लेकिन उनके मन में उस युवती का ही चिंतन होने लगा, है ना। वो भीगी हुई वो युवती, उसके बाल, उसका मुखमंडल, उनको बस वही स्मरण में आने लगा। और वो इतने अधीर हो उठे कि वो उसके उस युवती के पास उसको मिलने के लिए चले गए, और उसको वो दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं कि दरवाजा खोलो। तो युवती कहती है कि नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, कि मुझे जैमिनी ऋषि ने कहा है कि कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं कि मैं ही हूँ जैमिनी, है ना, मैं खुद ही हूँ, दरवाजा खोलो। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपने कहा था कि आप स्वयं भी आए तो मुझे दरवाजा नहीं खोलना है। तो अभी जैमिनी ऋषि इतने इतने उनका इच्छा उनकी इतनी प्रबल हो जाती है कि वो कुटिया के बाहर जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी पे चढ़ के छत से, है ना, छत से अंदर उतर जाते हैं घर कुटिया के अंदर। और उसको, उस युवती को कहते हैं कि मेरी तुमसे विवाह करने की इच्छा है, तो तुम मुझसे विवाह कर लो। तो युवती कहती है ठीक है, मैं आपसे विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है? तो आपको मुझे अपने पीठ पे बिठा के, जैसे घोड़ा बनते हैं ना, घोड़ा बन के आप मुझे अपने पीठ पर बिठा के, जो मंदिर है सामने, उस मंदिर तक आप मुझे लेके जाएंगे, है ना। उस मंदिर में सीढ़ियां है, तो आप मुझे वैसे लेके जाएंगे, तभी मेरी वहां पे आपके साथ शादी हो जाएगी। तो अभी इतना उसमें आसक्त हो गए हैं, उसमें मोह में जैमिनी ऋषि मान लेते हैं। और अभी तक वर्षा बंद हो गई है ना, पूरा शांत है। और अभी जैमिनी ऋषि अपने पीठ पे उसको बिठाते हैं और चलते हैं, है ना, पूरा मंदिर तक, उस सीढ़ियों तक चलते हैं, चलते जाते हैं। और देखते हैं कि उनके हाथों में पूरे सफेद सफेद बाल आ रहे हैं। तो वो देखते हैं कि अरे वो युवती तो इतनी यंग है, तरुण है ना, इतनी युवा है, ये सफेद सफेद बाल किसके हैं। और पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसी लंबी दाढ़ी सफेद बढ़ाए हुए कौन है? व्यासदेव जी बैठे हैं। और फिर व्यासदेव जी हंसने लगते हैं, और जैमिनी ऋषि बड़े क्या उनको बहुत ही शर्माते जाते हैं इस बात से कि अरे, कि आपने, है ना, मेरे गुरु ने मुझे कहा भी था कि माया इतनी प्रबल है, लेकिन मैंने इसको स्वीकार नहीं किया था। और इस तरह से जैमिनी ऋषि भी माया के अधीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे सीता माता भी उस मायामयी भृग से आकर्षित हो गई, जबकि उनके पास भगवान श्री राम है, भगवान खुद कह भी रहे हैं। और ऐसे में होता क्या है, जब हम माया के वश में आते हैं, तो जब वो मृग भगवान श्री राम को लेके जाता है दूर तक, और वहां से आवाज आती है सीते सीते, लक्ष्मण लक्ष्मण, तो सीता माता कहती है लक्ष्मण को, है ना, कि आप जाओ, आपके भैया आपको बुला रहे हैं। तो जो माया में लिप्त है, तो वो माया में जो लिप्त हो जाता है ना, तो ऐसा साधक भगवान की ओरिजिनल आवाज को भी पहचान नहीं पाता, है ना। आचार्य कहते हैं कि वो भगवान की, जैसे सीता माता अपने श्री राम की आवाज को भी न सुन पाई, क्योंकि माया इतनी प्रभावी हो गई थी। और इसके अपोजिट लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण राम कॉन्शियस में था, तो इसलिए उसने पहचान लिया कि ये भैया की आवाज नहीं है, ये भगवान श्री राम की आवाज नहीं है। तो उसका राम कॉन्शियस ज्यादा था सीता के मुकाबले, है ना। तो इस तरह से लक्ष्मण जी जाने के लिए मना करते हैं, और लेकिन माता सीता जो माया में इतनी लिप्त हो गई है कि वो भगवान श्री राम की आवाज को भी, है ना, वो सुन नहीं पाई। तो इस तरह से माया मृग का एक उदाहरण देते हैं। फिर आता है सुग्रीव। सुग्रीव क्या है? सुग्रीव का उदाहरण आता है कि सुग्रीव ने भगवान को वचन दिया था कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी पत्नी को मेरे राज्य को दिलाने में, फिर मैं भी आपकी सहायता करूंगा आपकी पत्नी को ढूंढने के लिए। और जब सुग्रीव को अपना राज्य मिल जाता है, अपनी पत्नी मिल जाती है, तो वो इंद्रिय तृप्ति में अपने वचन को भूल जाता है ना। तो क्या है कि वचन को भूल जाना, यानी हम जब आचार्य कहते हैं कि जब हम लोग इनिशिएशन के समय हम जो भी वाव लेते हैं, है ना, तो उन वाव को साधक कभी कभी भूल भी जाते हैं, है ना। उनको
तो उन वाव को वो नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सुग्रीव के जैसे कि इंद्रिय तृप्ति इतनी भारी हो जाती है, इंद्रिय तृप्ति के लिए मन इतना लालायित हो जाता है कि अपने दिए गए प्रॉमिस को भी क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक उदाहरण बताया गया है कि जैसे एक आदमी है, वो मिठाई की दुकान में जाता है, मिठाई की दुकान में जाता है और उसको बेसन के लड्डू लेने हैं उसको बेसन के लड्डू। लेकिन अभी वो क्या करता है, अभी वो अलग अलग चीजों के दाम पूछता है कि ये गुलाब जामुन कितने का है, फिर ये ये जलेबी कितने की है, ये इमरती कितने की है, ये रसगुल्ला कितने का है। सबके दाम निकाल के लेता है और कहता है कि ये रसगुल्ले को पैक करो, है ना, 1 किलो रसगुल्ला पैक करो। जब रसगुल्ला पैक करने के लिए कहता है और कहता है रुको मुझे रसगुल्ला नहीं चाहिए, तुम क्या करो, ये इमरती पैक करो। फिर अभी इमरती के लिए कहता है कि नहीं इमरती को छोड़ो, इमरती छोड़ो, ये जलेबी पैक करो। तो अभी क्या है, ये जलेबी मत पैक करो, अभी क्या करो, वो गुलाब जामुन दे दो। तो फिर अभी कहेगा कि नहीं ये गुलाब जामुन भी नहीं चाहिए, मुझे ना वो बेसन के लड्डू दे दो। तो लेने तो उसको बेसन के लड्डू ही थे, तो अभी बेसन के लड्डू पैक किए, फिर बिल आता है। तो बिल आने के बाद कहता है कि मैंने तो लेकिन बेसन के लड्डू, मैंने तो ये बेसन के लड्डू का बिल बोला ही नहीं था, है ना, मैंने तो कहते हैं ये तो मैंने नहीं, वो कहता है कि बेसन के लड्डू तो मैंने गुलाब जामुन के बदले लिए हैं। तो फिर वो कहता है गुलाब जामुन के पैसे दो। तो कहता है गुलाब जामुन तो मैंने जलेबी के बदले लिया है, तो जलेबी के पैसे दो। तो जलेबी तो मैंने इमरती के बदले लिया है, तो भाई इमरती के पैसे दो। तो इमरती भी मैंने रसगुल्ले के बदले लिया है। तो कहते तो रसगुल्ले के पैसे दो। तो कहते हैं रसगुल्ला तो मैंने लिया ही नहीं, तो पैसे काहे के देने, है ना। तो हमारा मन भी कैसा है कि हमारा मन भी कि कृष्ण भक्ति में है, साधक कृष्ण भक्ति में है, लेकिन हम लोग ऐसे अलग अलग उसको मार्ग ढूंढते रहते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कि अरे ये तो हो सकता है, अरे ये भी कर सकते हैं, है ना, ये थोड़ा सा चल सकता है। इस तरह से इस साधक क्या कर रहा है, साधक अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कहीं ना कहीं तो ऐसे मार्ग ढूंढ लेता है। फिर आता है लास्ट में उदाहरण आता है रावण का उदाहरण कहते हैं कि रावण को क्या था, भगवान क्या कर रहे हैं कि सीता माता का, जैसे सीता माता इतनी माया में लिप्त है, फिर भी भगवान सीता माता का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, है ना, सीता माता के साथ है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने प्रॉमिस को हमेशा निभाते हैं। तो भगवान अभी रावण के साथ भी, रावण इतना उनकी पत्नी को ले गया है, लेकिन भगवान को रावण से एक होप हमेशा के लिए थी कि वो माफी मांग लेगा, है ना, यदि वो माफी मांगता है तो भी युद्ध नहीं होगा, मैं उसको माफ कर दूंगा। तो भगवान श्री राम भले कि कितने कष्ट उठाने पड़े रावण की वजह से उनको, फिर भी उनके मन में वो आखिर तक एक आशा रही, वो होप रही कि यदि रावण माफी मांगता है तो मैं उसे माफ कर दूंगा। तो ऐसे भगवान का जो ये गुण है, ये साधक भले कितने ही, है ना, कैसे भी लेवल पे कैसे भी भगवान से दूर जाने की कोशिश करें, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, भगवान अपनी कृपा उनके ऊपर बनाए रखते हैं। तो हमें हमेशा भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण में रहना चाहिए। तो ऐसे ही श्लोक से यहाँ पे आचार्य बताना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे विराम करूंगी और मुझ में कोई त्रुटियां हो तो प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं आगे से उसको सुधार सकूं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, वंडरफुल माता जी, आपने इतने सारे भगवान के इतने सारी लीलाएं जोड़ी ने, मतलब सभी इतने अच्छे थे। जैसे प्रभुपाद जी का जैसे बताते हैं कि उस भक्त को कि माया कितनी प्रबल है और कैसे केयरफुल रहना चाहिए और इतना साधना जो है एकदम सही करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे हम लोग लीनियंट हो जाते हैं, अरे अभी तो चलो हो जाएगा करके, तो वो नहीं होना चाहिए। और इतने सारे स्टोरीज बताई माता जी, तो इट वाज रियली वेरी वंडरफुल। और ऐसे ही माता जी आप जो है ऐसे नेक्टर हम लोग को देते रहिए। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। धन्यवाद माता जी, साधु साधु। आपने बहुत सुंदर तरह से हमें ये श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक के बारे में समझाया, किस तरह देवी देवता से भगवान के पास जाना चाहिए। और वे आपने ब्रह्म संहिता से एक एक जैसे के बारे में, देवी के बारे में, गणपति जी के बारे में भी आपने इतना अच्छा समझाया। फिर आपने बहुत ही अच्छी तरह से माता जी ये रामायण जैसे भगवान श्री राम के गुणों के बारे में आपने समझाया, और भक्त किस प्रकार का ये सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में समझाया। धन्यवाद माता जी। एक जिज्ञासा ये थी कि आपके जो प्रवचन थे माता जी, आपने देवी देवताओं का जब भी आप वर्णन कर रहे थे, तो माता जी इसमें एक अभक्त देवी देवताओं के बारे में आपने कुछ कहा माता जी। तो माता जी आप थोड़ा सा उसमें और थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं अभक्त देवी देवता के बारे में, किस तरह, और ये इसका संदर्भ कहाँ से मिलता है। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी की आवाज ना थोड़ी सी डिस्टर्बेंस था, है ना, तो आपको किसी को यदि ठीक से सुनाई दे रहा होगा तो मुझे जरा आप बता देंगे। आप कुछ देवी हाँ देवताओं के बारे में पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ 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 माता जी। प्रभु जी पूछ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा जी था हरे कि कृष्णा। आ रहे प्रभु जी का आवाज आ रही ये है। आ रहा है हाँ आवाज? हाँ माता जी, जी वो जो प्रभु जी, देवी जी हाँ। देवता के वर्णन कर रहे थे, इसमें आपने बताया अभक्त देवी देवता, तो वो माता जी थोड़ा सा और विस्तार से समझाएंगे, और वो मतलब वो संदर्भ, वो कहाँ से संदर्भ मिलता है वो भी थोड़ा। हरे कृष्णा माता जी। समझ हाँ में आया माता? प्रभु जी, जैसे वो ब्रह्म संहिता वाला आप वो वाला सुनना चाह रहे हैं, या बाकी जो मैंने देवी देवताओं के वो जो क्वेश्चन आंसर बताए थे उस तरह से सुनना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। नहीं, आपने जो अभक्त देवी देवता ऐसा करके एक हाँ हाँ टर्म वर्ड बताया था माता जी, तो उसके बारे में जी थोड़ा जी सा और बताएंगे प्लीज माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, अभी समझ गए मैं प्रभु जी। तो जो देवी देवता है ना, इनमें भी दो कैटेगरी बताई गई है कि कोई देवी देवता है जो भगवान के भक्त है, और कोई देवी देवता है जो भगवान के भक्त नहीं है। तो ऐसे देवी देवता क्या करते हैं, वो जो बद्ध जीव है, वो बद्ध जीवों को उनकी उनके जो भी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति कराते हैं, लेकिन वो अपने पास ही उनका जो है वो अपनी प्राप्ति करवाते हैं। वो देवी देवता क्या करते हैं, अपने खुद की प्राप्ति करवाते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने जैसे बहुत सारे खंडोबा प्रसन्न हम लोग देखते हैं, है ना, बल्हारी मारतंड वगैरह है। तो ये जो है ना, ये सारे देवी देवता है, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी प्राप्ति कर देते हैं, ये अपने वरदान, है ना। जैसे ये छोटे छोटे कूपों से उनकी एक काम हो जाता है ना। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं, ये छोटे छोटे कूप है जो उतना ही काम कर देंगे, है ना। उनके पास वो प्रचुर मात्रा में उनके सारी जरूरतों के लिए उनके पास वो सोल्यूशन नहीं होता है, तो एक विश वो पूरी कर देंगे। तो इस भगवान के लिए एक विश के लिए चले गए, तो उसके लिए उन्होंने वहां पे जाके यज्ञ किया, उनके लिए उतने व्रत किए, है ना। तो ऐसे जो देवी देवता है, तो ये देवी देवता क्या है, ये उस भक्त को, भक्त नहीं कहेंगे, ऐसे साधक को अपनी प्राप्ति करवाते हैं, है ना। वो खुद प्रसन्न होते हैं ना, कहते हैं कि वेदों में भी बहुत सारा लिखा गया है, तो ये उनकी प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे जो है, ऐसे देवी देवता उस साधक को विष्णु की प्राप्ति तक नहीं लेके जाते, लेकिन कोई देवी देवता ऐसे हैं कि जिनकी पूजा पाठ करने से वो अंततः क्या है, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, वो शुद्ध वैष्णव है। तो ऐसे देवी देवताओं की पूजा करने से वो अंततः हमें भगवान के पास लेके जाते हैं। जैसे दुर्गा देवी है, फिर हनुमान जी है, फिर शिव जी है। तो इनकी भक्ति करने से, राम जी है, इनकी भक्ति करने से क्या है, ये हमें उस शुद्ध भक्ति तक लेके जाते हैं। वो अपनी जो भक्ति का जो फल है ना, वो अपनी भक्ति का फल वो भगवान तक पहुंचाते हैं। वो उस साधक को अपनी ओर से नहीं, तो जो भगवान के पास से जो शक्ति मिली है वो उस साधक को वो वाली पहुंचाते हैं, वो अपनी ओर से नहीं पहुंचाते, है ना। तो ये डिफरेंस इसमें बताया गया है प्रभु जी।
हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आपने इतना अच्छे से समझाया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी बहुत ही सुंदर आपका क्लास था आज का। माता जी इसमें मेरे 2 प्रश्न थे। अभी एक प्रभु जी ने जो पूछा था उसमें ही है। जैसे प्रभु जी ने पूछा था कि आपने जब बताया जी जो कुछ ऐसे देवी-देवता हैं जो कि भगवान तक नहीं पहुँचाते और अपना ही वो अपने आप को प्राप्त करवा देते हैं। तो माता जी ऐसे मतलब कोई डेमी गॉड्स जो देवी देवता हैं कैसे उनका कोई नाम मतलब जैसे हम जानते हैं लक्ष्मी देवी हैं और दुर्गा माता हैं और जैसे हम जानते हैं शिव जी जो हैं अगर भगवान कहते हैं ना गीता में भी कि उनकी भक्ति जो करते हैं वो एंड में भगवान तक ही पहुँचते हैं, आते हैं भगवान के पास। तो वो जो देवी-देवता माता जी कुछ कोई नाम है माता जी कौन से वो देवी-देवता हैं जो कि भगवान तक नहीं पहुँचाते हैं? हरे कृष्ण माता जी। माता जी वैसे तो देखिए हमें किसी के प्रति हमें अपराध भी नहीं करना है ना? हमें भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं लेकिन देवी देवताओं को भी हमें सम्मान करना चाहिए क्योंकि हम आज उस स्टेज तक वहां तक पहुंचे हैं तो उनके कृपा से भी पहुंचे हैं, है ना? हम पहले उनके ही भक्ति करते थे, है ना? जैसे मैं भी पहले गणेश जी की पूजा करती थी, फिर धीरे धीरे दुर्गा माता, फिर शिव जी, ऐसे है ना ग्रेजुअल होता गया। तो हमें इन सारे देवी देवता का भी सम्मान करना ही चाहिए क्योंकि यो तो जैसे अभी आप देखेंगे ना बहुत सारे ना आप लोग हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग बहुत लोकल भगवान होते हैं, है ना? ये भगवान है मेरा, वो भगवान है ना? आपने भी अब प्रचार भी कर रहे होंगे तो आप भी सुनते होंगे कि हर एक लोकल इसमें छोटे मोटे भगवान तो है ही है। लेकिन है ना आचार्य हमारे कहते हैं कि पांच पांच चीजों को पूजना चाहिए। कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, हनुमान जी और दुर्गा माता। ये पांच वैलिड है ना? ऐसे बताया गया है। तो बाकी आप सब सोच सकते हैं जो भी है माता जी। हरे कृष्णा। लेकिन हमें सबका सम्मान करना ही चाहिए माता जी क्योंकि हम उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। माता जी एक और प्रश्न ये था कि माता जी जो आपने बीच में बताया कि कितनी बार साधक जो है भक्ति करते हैं और हम देखते भी हैं कैसे मतलब एक टाइम के बाद माया के प्रभाव में आके या किसी वजह से वो लोग कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान की भक्ति करते हुए भी कभी-कभी माया की लालसा होती है उनको या फिर बाद में पहले वो भक्ति कर रहे होते हैं, बाद में फिर भगवान के द्वेषी बन जाते हैं। तो माता जी वो क्यों होता है ऐसा मतलब कि वो बाद में पहले तो बहुत भक्ति करनी होती है भगवान की, मन में चलो लगता है कि करें, एंथुसियाज़्म से करते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या ऐसा होता है कि वो द्वेषी क्यों बनते हैं जो माता जी आपने बताया था? ये बस प्रश्न था माता जी। जी माता जी। माता जी इसका सबसे मेन कारण है ना हमारा संग। जैसे वो कैकेयी का वो द्वेषी क्यों बनी? क्योंकि मंथरा का संग किया। तो हमारा इसलिए हमारे आचार्यों ने हमारे लिए हमेशा कहा है कि हमेशा साधुओं के संग में रहो। प्रभुपाद जी भी कहते हैं ना कि भले एस्कॉन में आपको कुछ भी नहीं करना है लेकिन एस्कॉन में पड़े रहिए, है ना? एस्कॉन के किसी भी कोने में पड़े रहिए, एस्कॉन को छोड़िए मत। तो ये साधु संग ना, ये साधु संग हमें लेके जाएगा, हमें इस भवसागर से पार कराएगा। तो इन साधुओं के संग में ही हमें रहना चाहिए। जब हम साधुओं के संग से थोड़ा भी बाहर जाएंगे तो हम ये भौतिक माया के चपेटे में आ जाएंगे। तो हमें साधुओं के संग में ही रहना चाहिए। हमें भौतिकतावादी लोगों से संग नहीं करना चाहिए, है ना माता जी? हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। ये भी बहुत ही अच्छे से आपने बताया माता जी कि कभी-कभी जैसे माया के प्रभाव में आके और जो भी मतलब बाहर हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के वो सारे ज़्यादातर माया के प्रभाव में रहते हैं और उनकी संगति करने से हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज़ आ सकती हैं। तो इसीलिए जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि मतलब इस्कॉन में ही जुड़े रहें तो ज़्यादा सेफ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे और फिर नहीं तो भटकते हैं। तो थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, या दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सानंद, 1 मिनट लेता हूँ मैं खाली प्रभु। जस्ट जो इसका स्टेटमेंट था जया का कि अगर हम लोग संगति ना करें तो अच्छा कि हो सकता है उनकी आ सकती है नहीं वो आएगी ही, क्योंकि अगर हम लोग संग करेंगे तो उनका जो गुण है पक्का हमारे में आएगा।
So we should avoid that. Just take a correction. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही ऑन पॉइंट बताया, क्योंकि ये होता ही है और कितना हम कोशिश करते हैं कि नहीं ये उनकी क्वालिटी आए, पर क्योंकि हम एक भौतिक संसार में रह रहे हैं अभी भी, और हमें काम भी पड़ते हैं एक दूसरे के, तो मतलब लेकिन जितना हो सके जैसे आचार्य भी बताते हैं और भक्तगण भी बताते हैं, कम से कम रखना है उनके साथ, नहीं तो हम उनके क्वालिटीज अडेप्ट करने लगते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल भी है, जैसे प्रहलाद महाराज राक्षस होते हुए ने नारद मुनि जी का संग किया, उनके गुण आ गए। भौमासुर जो भगवान का पुत्र था साक्षात, लेकिन राक्षस का उसने संग किया तो असुर बन गया। और मंथरा का जो मतलब इतनी वो ये थी कि कई इतना राम का प्रेम था, मतलब कौशल से ज्यादा प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी वो मंथरा का गुण उसके अंदर आ गया। तो वी कैन सी दैट फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, अपने एग्जाम्पल्स भी बताए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी एक्चुअली बहुत काफी लेट हो गया है, मुझे इस पे खींचना नहीं है, लेकिन एक आपने ना इतना सुपर क्लास लिया, बढ़िया, मतलब इतने सारे एग्जांपल्स आपने दिए, लेकिन ये जो अभक्त का जो भगवान जो देवी देवता जो अभक्त है ना, उस पे एक्चुअली क्वेश्चन में जो पैंडोरा बॉक्स आपने खोल दिया है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चंस है, तो हम लोग ये कभी शायद बाद में ही लेंगे माता जी, क्योंकि अभी काफी लेट हो गया, राइट? सबको फिर अपने ऑफिस वगैरह जाना रहेगा, तो कभी कल ले सकते हैं क्या माता जी? हरे कृष्णा। जैसे जैसे आप चाहे प्रभु जी, इवनिंग में, आप बता सकते। इवनिंग में, मॉर्निंग में इवनिंग में टाइम नहीं माता जी मिलेगा आते अपने नहीं को। है ना? इवनिंग में मैं माता नहीं जी रहती आते हूँ। नहीं है सर। 10 मिनट के लिए आ जाओ, मतलब 10-15 मिनट के लिए। कितने बजे होता है प्रभु जी? 9 से 10। प्रभु जी हमारे एक क्लास चलती है उस समय, चैतन्य चरितमृत के, है ना? ओके ओके, ठीक है। तो कल या अभी स्टार्टिंग में हो सके तो थोड़ा सा कर लेंगे। ऐसा था ना, वो अपना क्या कहते भागवतम हैं? का सीक्वेंस चल रहा है ना, श्लोक का, तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा, इसके लिए मैं सोच रहा था अभी या एक तो दो मिनट सैटरडे में को। हो सकेगा तो अभी बोल सकते हैं क्या प्रभु जी? या अभी हरे टाइम बहुत कृष्ण कृष्णा, ज्यादा माता ही जी, हो प्लीज गया है? वॉइस मैसेज ग्रुप में रिक्वेस्ट डाल करें दो ना, तो एक बार प्रभु एक तो सबको। प्रश्न पूछें। सॉरी प्रभु जी, एक पूछ लीजिए प्रभु जी, हमारा भी बेनिफिट होता है प्रभु जी, आपसे रिक्वेस्ट है सनातन प्रभु जी, प्लीज हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमको भी सीखने मिलेगा प्रभु जी। एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, ताकि माता जी से हम भी सुने, नेक्टर हमको भी मिलना चाहिए, हमको भी भगवान मिलना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, गोपी प्रभु जी क्या करना है? ये काफी लेट हो गया ना। कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू प्रभु। ओके ओके। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, जय माता जी। एक्चुअली वामलीला माता जी, मेरा जो क्वेश्चन ये था कि आपने जो खंडोबा या फिर मल्हारी जो बोले, वो प्योरली शिव जी के अवतार है, प्योरली। अभी मतलब आपने सिर्फ नाम दिए एग्जाम्पल, मतलब इट माइट नॉट बी द ट्रू एग्जाम्पल, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग देखते हैं कि भगवान, मतलब जो भगवान जो देवी देवता को जब भी कोई पर्टिकुलर ये देते हैं, अरेंजमेंट बोल सकते हैं, या उनको जो भी कुछ पोजीशन देते हैं, उस पोजीशन उनको ही मिलता है जिन्होंने भगवान की भक्ति की है। अगर कोई अभक्त होगा तो वो उस लेवल पे पहुंचेगा ही कैसे माता जी? वो मेरा सवाल था। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी यहाँ पे ना, जैसे ना आपने कोई लोकल वाले भी, जैसे मैंने भी ना यहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने शेंडोबा करके भगवान का नाम सुना है, जो यहाँ के गांव के लोग हैं ना, तो ये कभी मैंने भगवान सुने भी नहीं थे, है ना? तो ऐसे भी भगवान है, हम इसलिए मैंने कहा ना जया माता जी से कि आप जैसे लोकल में आप देखेंगे ना हर एक स्टेट में, तो ऐसे अलग देवी देवता है जिनके बड़े भक्त होते हैं, है ना? वो फिर किसी और की भक्ति नहीं करते, वो उसी से लिमिटेड रहते हैं ना। तो ऐसे देवी देवताओं के लिए प्रभु जी यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे देवी देवता आपको भगवत प्राप्ति नहीं करवा सकते, है ना? कि ये जो देवी देवता है, ये तो क्या है ना, थोड़ा सा
वो जैसे शास्त्रों में इनका कहीं पे भी उनका कभी भी परिचय या उनका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता इन देवी देवताओं का, है ना। ये लोकल जैसे लोगों ने अपने मनोधर्म से निकाले हुए सब कुछ है ना। तो शास्त्र तो कहते हैं किसी इस 5 चीजों को ही क्या कहते हैं, इन 5 चीजों को ही मान्यता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माता और हनुमान जी, इनकी ही भक्ति होनी चाहिए। तो बाकी जो भी है हम कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ये लोकल के जो भी छोटे मोटे होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे भगवान, जैसे पत्थर को भी रंग वगैरह लगा के उसको एक नाम दिया जाता है, तो ये सब मनोधर्म है, कहा गया है ना। ये मनोधर्म है कि हमने अपने मानसिकता से उनको उत्पन्न किया है, अपने मानसिकता से हमने उनको भगवान मानना शुरू करा है। तो ये ऐसे भगवान, क्योंकि ये भक्त है ही नहीं, भगवान ने इनको नियुक्त किया ही नहीं, भगवान के लिस्ट में इनका नाम ही नहीं है, तो ये आपको कहाँ भक्ति देंगे, ये आपको भक्ति देंगे ही नहीं, है ना प्रभु जी। तो प्रभु जी मैं तो बस इतना ही समझ पा रही हूँ। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि एक्चुअली ये देवी देवता है ही नहीं, वो मतलब दे आर नॉट देवी देवता। हम लोग जो देख रहे हैं, मतलब अगर वरुण हो या फिर इंद्र हो या फिर इवन जो बाकी है वो जो देवी देवता है, बट ये जो पीर वगैरह सब लोगों पे मैं देखता हूँ काफी लोग इनकी पूजा करते हैं, वे दे आर नॉट देवी देवता एट ऑल। ये किसी से मन के मतलब, लेकिन आपने मतलब वो देवी देवता अभक्त देवी देवता जो बोला था ना, उसके लिए थोड़ा सा मेरा ये क्वेश्चन है। मतलब दे आर नॉट, मतलब ये जो आप बोल रहे हो लोकल, ये देवी देवता है ही नहीं, ये किसी ने मन से अपने मन से हिसाब से उसको बना के रखा है। राइट, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। और अभी प्रभु जी आपने एक पीर वगैरह ये शब्द निकाला, तो इससे एक छोटा सा मुझे याद आया, तो उसको भी शेयर करूंगी। जैसे हम कहते हैं ना कि ये सभी तो हम सनातनी है ना, सभी हम लोग सनातन थे। तो ये हिंदू मुसलमान सिख, तो इसके लिए मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जैसे ये सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले क्या है, तो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले क्या हो गए, हम सिंधी, हम सिंधु थे, है ना। तो हमें क्या कहने लगे, ये मुस्लिम थे, वो हमें कहने लगे ये हिंदू है, क्योंकि वो स को ह कहते हैं, हम सप्ताह कहते हैं तो वो हफ्ता कहते हैं, है ना, एक हफ्ते में 2 हफ्ते में, तो हम लोग एक सप्ताह में कहते हैं, तो वो स को ह, तो उन्होंने हम सिंधु नदी के पास या इस साइड में रहने वाले, तो हम क्या है, हिंदू है ना, तो हमें हिंदू नाम पड़ गया। तो फिर मुसलमान क्या है, तो मुसलमान क्या है, तो हिंदू में कहा जाता है कि मुसल यानी क्या होता है, 2-3 लाठ लट्ठी जो होती है उसको बांध के जो मुसल बनता है, तो ये लोग कैसे हैं, ये मुसल से ही मानने वाले हैं, इन लोग बातों से मानने वाले लोग नहीं है, तो ये मुसल से मानने वाले हैं, तो ये मुसलमान है। फिर सिख क्या है, तो सिख का मतलब होता है कि शिक्षा, शिष्य। तो जब ये मुस्लिमों का वगैरह राज चल रहा था, तो उस समय में इनको शिष्य बन के भेजा जा रहा था कि आप भगवान के नाम का प्रचार करो, आप शिष्य बनाओ, आप हर जगह पे शिष्य बनाओ, तो शिष्य बनाओ, सिख बनाओ, सिख। तो ये उनका एक, तो ये ऐसे नाम पढ़ते गए इनको कि ये सिख है ना। तो इसके लिए मैंने उस लेक्चर में सुना था कि ये हिंदू मुसलमान सिख ये कोई ऐसे पहले से चला हुआ नहीं है, ये लोगों ने दिए हुए नाम है मत प्रभु जी, है ना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये बराबर है माता जी, ये तो इंसान ने अपने खुद के बोलते हैं ना वेस्टेड इंटरेस्ट को ये करने के लिए इन्होंने ये सब नाम दिए गए। सनातन धर्म ही है जो हम लोग को फॉलो करना है, और वही है जो मतलब कृष्ण भक्ति सिखाता है। वी हैव टू ओनली फॉलो दैट। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्री कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। आपने भी बहुत अच्छा वो बताया, जो हम देखते हैं यहाँ पे हर स्टेट के लोकल गुरुज होते हैं, और लोकल गुरुज, और ये हम सोचते हैं, और वो लोग इसको यहाँ पे माता जी इष्ट बोलते हैं, ये तुम्हारा इष्ट है, वो तो किस इष्ट को मानते हो। हम सोचते हैं हम तो एक ही भगवान को मानते हैं, ये छोटे मोटे इष्ट मतलब क्या हुआ। तो माता जी अच्छा हुआ, ये भी एक बहुत टाइम से था, समझ में नहीं आता था ये क्यों मानते हैं, और ये क्या है छोटा मोटा भगवान अपना खुद का, मतलब हो सकता है उनकी श्रद्धा हो, नो ऑफेंस टू दैट, एंड उनकी मतलब रिस्पेक्ट है, पर मतलब ये लेकिन कुछ भी हो जाए, भगवान की प्राप्ति नहीं ये करा सकते, तो कोई फायदा मतलब इतना दिखता नहीं है कि ये क्यों इनको बार बार मतलब पत्थर को भी ऐसे, जैसे वो पीके पिक्चर भी आई थी इसी के बारे में। तो मतलब जो है क्लियरली दिया हुआ है शास्त्रों में, उसको ही अगर फॉलो करें तो जल्दी पहुंचेंगे भगवान के पास। तो थैंक यू सो मच माता जी। आई थिंक माता जी प्रभु जी
ग्रेस गोपीनाथ प्रभु जी कुछ मतलब पॉइंट बताना चाह रहे थे शायद बीच में। प्रभु जी प्लीज आप बताएं अगर आप कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं। हाँ नहीं नहीं, ये सब जो अभक्त जो माता जी ने टर्म यूज किया वो सारे जो क्या बोलते हैं बाबा लोग हैं उनको हम लोग पकड़ सकते हैं उसमें, जो ये बाबा वो बाबा उनको पकड़ सकते हैं हम लोग। बट देवी देवता जो हैं वो कुछ उन्होंने भगवान का भक्ति किया है, इसके लिए उनको वो पोजीशन मिला, इंद्र चंद्र सूर्य ऐसा सब, वी कैन से दैट। हाँ लेकिन उसमें भी वो लोग जो हैं वो आ, भगवान का भक्ति नहीं देते, वो हमारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, जो भी डिजायर है हमारा वो पूर्ण करते हैं। और जब देखते हैं हम लोग सीरियस हैं तब फिर वो आगे हमको बढ़ाता है। जैसे शिव जी है, वो राक्षसों को जो चाहिए वो तुरंत दे देते हैं, लेकिन जब देखते हैं कोई भक्त सीरियसली उनका मतलब उसको कुछ भी नहीं चाहिए भौतिक, तब फिर वो अपना भगवान कृष्ण की तरफ आगे बढ़ाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही अच्छा एडिशन था। माता जी एक एक प्रश्न आता है कि जैसे क्योंकि देवी देवता भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उसमें भी इनको गिना जा सकता है ना माता जी, यही वाले जो कि भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त करते बल्कि अपने आप को प्राप्त करवा देते हैं। ये छोटे मोटे इष्ट होते हैं, जैसे गुजरात में कोई होगा, महाराष्ट्र में कोई होगा, ये उसको मानेंगे वो उसको मानेंगे। तो 33 करोड़ जो देवी देवता हैं उसमें से ये भी आते होंगे माता जी, ये इष्ट है कि भाई हर किसी ने अपना लोकल बनाया हुआ है, वो 33 करोड़ देवी देवताओं के अंडर मतलब उन्हीं की गिनती में आता है, ऐसा कुछ होगा ना माता जी? ये जो 33 करोड़ देवी देवता है ना, ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट पे काम करते हैं, है ना। हमारे जितने में एक मेरा एक ये उंगली है, तो ये मेरे उंगली के जो पहले अग्रभाग है नाखून का, तो उस पे एक देवी देवता काम करेगा। बीच वाला उंगली का पार्ट नाखून का काम है, उस पे एक देवता काम करेगा। नीचे वाला वो जो पार्ट है उसके ऊपर साइड वाला, लेफ्ट साइड राइट साइड, फिर ये उंगली का ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। तो अलग अलग भाग पे है ना, जब अलग अलग क्षेत्र पे इसमें शास्त्र में बताया गया है कि ये 33 करोड़ देवी देवता ना हमारे पूरे बॉडी पे काम करते हैं, है ना। तो हमारा कोई भी एक पार्ट जब दर्द होता है ना, कोई भी एक यहाँ से उंगली दर्द हो गई या वहां से कुछ हो गया, तो हमें तो ज्ञान होता नहीं है कि अरे ये इस देवता का है क्या, मेरा ये देवता भी नाराज हो गया क्या, मेरे इस देवता में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, है ना। हमें तो कोई ज्ञान ही नहीं, लेकिन वो हर एक पार्ट पे एक देवता काम करता है। जैसे हमारी पलकें हैं, तो पलकों के अपर साइड में जो आईलिड्स है, तो आईलिड्स के एक एक लीड के ऊपर भी एक एक देवी देवता काम करता है ना। तो हर पार्ट में बिगाड़ आता है या हर पार्ट में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें वो देवी देवता रुष्ट होते हैं, है ना। उन देवी देवताओं का कहते हैं ना कोप हो जाता है, उस तरह से होता है। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं ना, तो हमारे लिए ये सारा निष्फल है। हमारे ऊपर ये देवी देवताओं का कोई चलता नहीं है ना। हमारे ऊपर फिर वो कृष्ण की हमारी प्रधानता रहती है। तो माता जी इस तरह से बताया जाएगा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, ये भी बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं वही सोच रही थी कि हम टेंशन नहीं ले सकते ये छोटी छोटी चीजों का, अरे पलक आपकी पलक में कुछ हो गया नाखून के, कि इतना हम कृष्ण भक्तों और कृष्ण साधकों को इतना टाइम नहीं रहता है कि ये सब बैठ के सोचे, क्योंकि उनको अपनी माला करनी है, भगवान का नाम जपना है, अपनी साधना करनी होती है। तो भगवान अपने आप, जैसे आपने बताया, निष्फल मतलब अपने आप ख्याल रखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने हमेशा यही एग्जाम्पल दिया है कि आप जड़ में पानी दो, पौधे के या पेट में खाना पहुंचाओ, तो सारी इंद्रियां अपने आप तुष्ट रहती हैं। और माता जी अच्छा हुआ आज आपका क्लास क्लास था, क्योंकि मैं एक कल पॉइंट में याद कर रही थी, आपने पिछली बार जो एक बार क्लास लिया था उसमें आपने ये बताया था ना कि जो हम चक्रों को, आपने बताया था कि हम चक्रों को देखते हैं। तो जो मैंने ये क्रिस्टल का कोर्स किया था माता जी, उसमें भी हर एक चक्र को बैलेंस करने के लिए एक एक क्रिस्टल होता। तो हमने सोचा ये विद्या तो हमने सीख ली कि इस चक्र पे मतलब शरीर को पूरा लेटा दे और उस उन चक्रों पे वो एक एक क्रिस्टल रखना, ये सिखाया था। तो मैंने कहा हम इतना टेंशन तो ले नहीं सकते, अरे यहाँ पे कौन सा क्रिस्टल रखना है, वहां पे कौन सा रखना है, अरे क्या हम तो पागल हो जाएंगे ये सब करेंगे तो। फिर मैंने सोचा अरे इसीलिए भगवान ने हमको कृष्ण भक्ति दी है कि हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इधर ये चक्र इम्बैलेंस है, उधर वो रखना है, उधर वो क्रिस्टल रखना है, कोई जरूरत नहीं है ये सब हमें सोचने की। हम सिर्फ कृष्ण भक्ति करें, सारे अपने आप बैलेंस हो ही जाएंगे, भगवान खुद ही करवा देंगे। मतलब ये एक कॉन्फिडेंस आता है माता जी, जैसे मतलब ये मुझे जस्ट ऐड करना था उस दिन के उसमें से। तो थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद।
माता जी प्रभु जी यहाँ पे हम विराम करेंगे, बहुत समय ले लिया आज मैंने। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, बहुत सुंदर क्लास था, धन्यवाद प्रणाम। और इतने धन्यवाद सारे प्रणाम क्वेश्चन माता जी। इतना सब अच्छा था ना, तो बस सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा। और इससे ये सीख मिलती है, जो देवी देवता है सब भगवान ने हमारी इच्छा के लिए रखे हैं, जो मन में रहती है। लेकिन जब तक हम लोग उनकी भक्ति अपनी इच्छा के बिना, कोई स्वार्थ के बिना अगर उन्हें नहीं बुलाएंगे, तभी वो अपना हाथ पकड़ के भगवान के पास लेके जाते। जैसे मार्तंड ऋषि का भी उदाहरण आता है, वो इतने शिव जी के भक्त है, इतने सारे पुराण वो सब लिखे उन्होंने शिव जी और दुर्गा माता के। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ निष्काम भाव से भगवान शिव जी की पूजा करनी चालू की, तब वो भगवान के पास लेके गए उन्हें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर ऐड किया माता जी आपने, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी यहाँ पे विराम करें। हाँ थैंक माता यू जी। माता जी, थैंक यू। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। हरे कृष्णा। हरे स्वामन लीला माता जी की जय। थैंक यू माता जी, एंड थैंक यू। आपका तबीयत सही नहीं है, फिर भी आपने क्लास ली, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।